हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। बड़े लंबे अरसे बाद रिलायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि रिलायंस ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि इनकी एक कंपनी अलग होगी और एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगी और जिन किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होंगे उनको उस कंपनी के भी शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर्स होंगे तो आपको 100 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे उस नई कंपनी के। अब वो कौन सी कंपनी है, क्या हालात हो सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% की आज तेजी दिखा रहा है और बड़ी रफ्तार है आज रिलायंस में। और आज मार्केट का मूड भी काफी अच्छा है। आज बाजार में भी अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हमें देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो उसका भी एक कह सकते हैं कि इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी खबर है रिलायंस को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें पिछले एक महीने में तो एक गिरावट से गुजर रहा है ये शेयर। 1% की गिरावट हमने देखी, 2,417 रुपए से गिर कर ये 2,200 तक गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब उठने की कोशिश कर रहा है। देखो 2,200 एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है वो रेंज, और वहां से सपोर्ट मिलता भी है। अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर ये 2,200 तक नहीं गया था, ये अभी गया है हाल फिलहाल में। इससे पहले भी जब ये गया था, गिरावट आई थी तो 2,300 रुपए से बाउंस बैक आ गया था यहाँ पर, और पिरामिड कई सारे बने। एक साल में 12-12.5% की गिरावट है। कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं किया इसने अच्छा, क्योंकि जब भी ये 2,300 तक जाता सपोर्ट मिल जाता और जब भी ये 2,700 तक जाता गिरावट हमें देखने को मिल जाती थी। तो एक रेंज में ये अटका रहा, लेकिन कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं किया। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तब अच्छा परफॉर्मेंस है, 155% का ग्रोथ है और शेयर 900 रुपए का था। बड़ी रफ्तार पकड़ी, कोविड के टाइम पर गिरकर 1,000 पर भी गया था ये, लेकिन दोबारा डबल हो गया। जब अनाउंसमेंट हुई कि फेसबुक यहां पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये भाग के चला गया, डबल हो गया कुछ ही वक्त में। और उसके बाद अगर आप देखो तो कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिला नहीं है, लेकिन कोई इतनी बड़ी रफ्तार भी नहीं पकड़ी। सब 11 सितंबर 2020 को ये 2,300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखो तो आज भी ये उसी रेंज पे आसपास ही है। मतलब कह सकते हैं कि सितंबर 2020 से लेकर अब तक ये उसी रेंज में है। बीच में डेफिनेटली ऐसा हुआ जरूर कि शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई, वापस बाउंस बैक भी कर लिया। तो ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। रिलायंस को लेकर अगर हम बात करें तो भैया बड़ी बात यहां पर यह है कि रिलायंस ने शेयर होल्डिंग मीटिंग बुलाई है ऑन 2 मई टू अप्रूव डी मर्जर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। देखिए रिलायंस का एक बिजनेस ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस, एनबीएफसी कंपनी जो लोगों को लोन वगैरह बांटती है। यहां पर अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ डी मर्जर ऑफ इट्स फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर ऑफ एंड शेयर होल्डर्स। तो यहां पर 2 मई को मीटिंग होने वाली है और इसके ऊपर अप्रूवल लिया जाएगा कि भैया जियो फाइनेंशियल्स को अलग करेंगे, हम एक अलग एंटिटी के तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाएंगे, और जिस किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होंगे उसको भी उनके शेयर्स मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो लास्ट ईयर Mukesh Ambani has announced the demerger of his financial service business into a separate entity. लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया भी था, एंड द डीमर्जर विल बी डन थ्रू अ शेयर स्वैप अरेंजमेंट। शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस विल गेट 1 शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस फॉर एवरी शेयर हेल्ड ऑफ देम। मतलब जितने भी शेयर्स उनके होंगे उतने शेयर्स इनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। देखो अदानी बहुत ही कम वक्त में इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। उसका रीजन यही था कि अदानी ने बहुत सारी कंपनियों को फॉर्म किया और बहुत सारी कंपनियों के शेयर में बहुत बड़ी तेजी देखी, और उस तेजी की वजह से अदानी के जो पैसा है, वेल्थ है, वो बढ़ती चली गई। अब इस चीज को भैया अंबानी भी समझ चुके हैं, और इसीलिए आने वाले दौर में अंबानी भी जो है वो अपने कई सारे बिजनेस को अलग करते नजर आएंगे। चाहे हम जियो फाइनेंशियल्स की बात करें, हो सकता है कि आने वाले दौर में रिलायंस रिटेल भी अलग हो सकता है और रिलायंस जियो भी अलग हो सकता है। और जब ऐसा होगा तब बहुत बड़े धमाके होते आपको नजर आएंगे, क्योंकि लोग खरीदारी करने वाले हैं यहां पर। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस प्लान टू लॉन्च कंज्यूमर एंड मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस टू कंप्लीमेंट द एंड सप्लीमेंट ऑफ द एडिशनल क्रेडिट ब्यूरो बेस्ड अंडरराइटिंग।
सिंपल सी बात है भैया, लोन बांटने का ही इनका काम होगा। लेकिन इनके पास एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, और वो है सबसे बड़ा कस्टमर बेस। और कहीं ना कहीं रिलायंस जियो का इस बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इस्तेमाल किया भी जाएगा। और जब अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगा ये, तो कहीं ना कहीं बड़े एक्सपांशन में जाएगा, तब लोग जानना इसको शुरू भी कर देंगे। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में भी जानेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बड़े डिस्ट्रप्शन की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जेएम फाइनेंशियल्स की बाइंग की रिकमेंडेशन है रिलायंस में, और 2,900 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात की तो आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छे है, 40 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड हो रहे हैं। खबरों का बाजार गर्म है, और जाहिर सी बात है लोग खरीदारी कर रहे हैं आज के दिन में। रिलायंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 62% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में सबसे पहले डिविडेंड की ही बात करो तो देखो बहुत कम पे करता है ये। पिछले साल इसने 8 रुपए का पे किया था, जो कि ज़्यादा था, वरना इससे पहले तो 6.5 रुपए तक का पे करता था, फिर 7 रुपए का। तो देखा जाए तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि रिलायंस भी शायद ज़्यादा डिविडेंड पे करना शुरू कर सकता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ये 10-12 रुपए में खेलता रहेगा। ये उस पैसों का इस्तेमाल करेगा भैया अपने बड़े बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़ रहे हैं। हम बात करें मंदी की, लेकिन देखा जाए तो भैया यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू स्विच हो रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू देखो तो भैया बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1,90,000 से 2,11,000, 2,23,000, 2,32,000, हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़े से कम थे, 2,20,000 थे, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू। और दूसरी बात है कि रिलायंस जो चीज़ें कर रहा है वो भैया नेसेसिटी वाली चीज़ें है। चाहे रिलायंस जियो की अगर आप बात करो तो तेज़ी हो या मंदी आपको प्लान खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आप नेट का इस्तेमाल करते हो, आप कॉलिंग का इस्तेमाल करते हो, आपको प्लान खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि और इवन भारत का सबसे बड़ा प्लेयर वही है टेलीकॉम में अभी। और एयरटेल है, उसके बाद में एयरटेल है, और वोडाफोन आइडिया तो भैया कुछ नहीं है उसका, ठीक हो रहा है, मतलब है यूजर बेस उसका वोडाफोन आइडिया का, लेकिन फिर भी दो बड़े प्लेयर्स राज करने वाले हैं आने वाले दौर में। रिलायंस रिटेल की अगर आप बात करो तो भैया जिस तरीके से इन्होंने बिग बाजार को खत्म कर दिया है ना, अभी वहीं पर इनके खुद के मॉल्स है, और खुद की होम ग्रोन कई सारी प्रोडक्ट लॉन्च करी इन्होंने, कई सारी प्रोडक्ट। अगर आप रिलायंस रिटेल में जाते हो ना किसी भी मॉल में, तो आप देखोगे कि भैया इन्हीं की खुद की कई सारी प्रोडक्ट है वहां पर। तो कंपनी बड़े एक्सपांशन की तरफ वहां पर भी जा रही है। कंपनी जियो मार्ट के जरिए ऑनलाइन में भी अपनी प्रेजेंस रखती है, जो कि बड़ी बात है यहाँ पर भी। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हालांकि पिछले 2 क्वार्टर में थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि धीरे धीरे प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं इनके, क्योंकि देखो कंपनी ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किए थे, इसकी वजह से मार्जिन पे थोड़े से असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन फिर भी आने वाले दौर में और बड़े प्रॉफिट शायद आपको देखने को मिल जाएंगे। रिलायंस की बात करें तो भैया 24-25 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 12 है, 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 49.11% है, 5.65% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 22.85% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 13.12%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि रिलायंस डेफिनेटली एक स्ट्रांग कंपनी है, और आने वाले दौर में और बड़े पैमाने पर कंपनी प्लान कर भी रही है। चाहे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो भैया वहाँ पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं, और अभी सब कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में ही है, सब कुछ इसी के अंडर में है। और आने वाले दौर में यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर डीमर्जर देखने को मिलेगा। अगर जियो फाइनेंशियल्स का डीमर्जर सक्सेसफुल होता है ना, और लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिलती है, तो भैया अंबानी भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि बाकी कंपनियों को भी हम वैल्यू अनलॉक करवाएंगे, और शायद हो सकता है ये। हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस होगा ये, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल अनाउंस किया था, और अब जाकर अप्रूवल ले रहे हैं, वो भी अगले महीने मई में, ठीक है, मई में अप्रूवल ले रहे हैं अभी तो, और वो मिलने के बाद कुछ महीना और लगेगा प्रोसेस होने में, तो टाइम लगेगा तब तक, ठीक है। लेकिन आज इस खबर से तेजी आई है, ठीक है,
लेकिन मैं मानता हूं कि शायद एक दो दिन बाद थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा यहाँ पर। और जो खरीदारी के मौके हैं, मैं पहले भी कहूंगा, मैं अब भी कहूंगा, 2200 रुपये का एक स्ट्रांग सपोर्ट नजर आता है। वहां पर खरीदारी के मौके हैं, खरीदारी करिए तो बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, करेक्शन का वेट करिए, और हर गिरावट में मैं कहूंगा कि बाइंग के मौके यहाँ पर बनेंगे। लेकिन आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, डी मर्जर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।